Namaste. Hey guys, good morning all of you. This is Sai Kiran sir, simply called SK sir, organic chemistry expert faculty at JEE Advanced and Mains and NEET. I have been worked with various corporate institutions all over India like Kota, Mumbai, Hyderabad and Chennai. And now मैंने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में जो टॉप 100 to 200 स्टूडेंट्स को है ना, द एक्सपर्ट फैकल्टी विल टीच देम एंड सो दैट दे प्रोड्यूस द बेस्ट रैंक्स. ओके, द नॉर्मल स्टूडेंट्स को तो कमर्शियल बैच जैसे उनको काउंट किया जाता है, तो नॉर्मल फैकल्टी विल टीच देम. तो मैंने सोचा जो मैं टॉप सेक्शन में जो पढ़ाया था, जो मैंने डिलीवर किया था, जो मैंने प्रोड्यूस किया था रैंक्स, तो वो जो वीडियोस है, जो लेक्चर्स है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो अभी इसलिए मैंने एक मेरा यूट्यूब चैनल अभी लॉन्च करने वाला हूँ कल ऑन 5 सितंबर एंड टीचर्स डे, एडवांस हैप्पी टीचर्स डे. तो इस लेक्चर में मैं जो बेस्ट टू बेस्ट लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और हर एक लेक्चर के साथ आई विल गिव यू असाइनमेंट है एंड वर्कशीट भी उसके साथ प्रोवाइड करूँगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस द difficulties in the organic chemistry and they don't know how to solve the problems and how to approach the problems. Main problem है due to the lack of the basics, क्योंकि when they entered in the 11th standard as soon as passed the 10th standard, तो 11th standard में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तभी पढ़ाया जाता है, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर हो, आइसोमेरिज्म एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये 2-3 चैप्टर है ना, मेन बेसिक है, ऑर्गेनिक का बेसिक है, मतलब ये तीनों दरवाजा है. तो प्रॉब्लम ये है कि जब 10th से जब स्टूडेंट 11th में जाता है तो यार पहला तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे वो लोग कि IIT कोचिंग हो, मेंस हो या नीट है. तभी इन लोग ऐसा फील करते हैं कि यार मैं IIT कॉलेज में ज्वाइन हो गया कि भाई वो तो इंस्टीट्यूशन है. तो लोग ऐसा फील करते हैं कि मैं IIT, अगर आप अपने पेरेंट्स को भी पूछेंगे यार अंकल आपका लड़का क्या कर रहा है, वो तो IIT पढ़ रहा है. अरे IIT में तो गया ही नहीं, लेकिन बोलेंगे IIT पढ़ रहे. तो आपकी लड़की क्या कर रही है, वो तो डॉक्टर पढ़ रही है. अरे भाई कि अभी तक तो गया ही नहीं उधर, अभी तो जस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं. तो वो लोग जो 6 महीने तक है ना उनकी हवा में रहते कि मैं IIT कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ. तो उनका जो 6 मंथ तक है वो लोग हवा पे रहेंगे. तब तक ये IUPAC नॉमेनक्लेचर, स्टीरियो केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी कंप्लीट होता रहेगा. 6 महीने के बाद उनको एक्चुअली समझ में आता है कि भाई करना क्या है, एक्चुअली पढ़ना कैसे, क्योंकि इसके पहले तो 10th स्टैंडर्ड तक उन लोगों ने रट के पढ़ाई किया. अभी तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर तो बात तो करते ही नहीं हम लोग, ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ाते. तो बाद में हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं. तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ये मेथड से. और नए नए दोस्त बन जाते हैं कॉलेज में कि यार कैंटीन में जाओ, ग्रुप में रहना. तो ये सारे 6 महीने में ये सारे सब्जेक्ट तो कंप्लीट होता रहेगा, तो इन लोग को समझ में नहीं आएगा. आफ्टर 6 months दे विल रियलाइज यार एक्चुअली हमको करना क्या है और पढ़ना क्या है. तब उनको समझ में आता है, तब वो लोग बुक उठा के धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तब 12th स्टैंडर्ड हो जाएगा, 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा. फिर 12th स्टैंडर्ड में पहला जो टॉपिक है अल्केल हैलाइड होगा. तो यार ये जो टोटल अल्केल हैलाइड जो है ये टोटल बेस्ड है हाइड्रोकार्बन के ऊपर. ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है. उसमें अल्केन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जो अपने मार्कोनी कफ रूल है, एंटी मार्कोनी कफ रूल है, तो रीअरेंजमेंट है, रिंग एक्सपेंशन है. ये सब हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ाते हैं. और हाइड्रोकार्बन में जो केमिकल रिएक्शन है तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केल हैलाइड में आएगा. जैसे कि देखो आपको पता था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ HX to अल्कीन, तो आपको मिलेगा अल्केल हैलाइड. तो उसमें कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ब्रेड्स रूल लगेगा. ये सारी चीज़ें हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ाते हैं. अभी अल्केल हैलाइड में थोड़ी ना पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है. तो अभी अल्केल हैलाइड में डायरेक्टली क्वेश्चन कराएंगे, तो उनको वो बेस नहीं है, तो अल्केल हैलाइड समझ में नहीं आएगा. समझ में आ रहा है. तो अल्केल हैलाइड जैसे कंप्लीट हो गया, फिर अल्कोहल. देखो अल्कोहल में जो अराउंड 30% जो टॉपिक है हम लोग किस में पढ़ेंगे, वापस हाइड्रोकार्बन में. देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये जो सारा चीज़ है हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में. जैसे अल्केल हैलाइड में भी अभी जो अल्कोहल में
लुकास रिएजेंट यूज़ करते हैं हम लोग, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में, और ये जो पार्ट है हम अल्काइल हैलाइड में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक होता है, तब डायरेक्टली कोई भी एक चैप्टर उठा के पढ़ नहीं सकते। जैसे कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ लिए थर्मोडायनेमिक्स, अभी थर्मोडायनेमिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई रिलेशन नहीं है तो हम पढ़ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, अगर आपको हाइड्रोकार्बन नहीं समझ में आया तो अल्काइल हैलाइड नहीं पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड में नहीं समझ में आया तो अल्कोहल। देखो अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वापस से अल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा, प्रिपरेशन में आएगा। मतलब यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिला के तकरीबन 70-80 क्वेश्चन ही है, रिएक्शंस ही है, ये सारे हर चैप्टर में रिपीट होता रहेगा। तो लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ना है, लेकिन हर एक चैप्टर में रिपीट होता रहेगा सारी चीज़ें। तो इसीलिए तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 11th स्टैंडर्ड में जो IUPAC नॉमेनक्लेचर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ये चैप्टर जैसे कि अपने बॉडी में एक हार्ट है, जैसे लिवर है, किडनीस है, जो ब्रेन है, जैसे ये 4 पार्ट है ऑर्गेनिक के, ये चारों चैप्टर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं न्यूज़पेपर जैसे नहीं पढ़ना है, जैसे हमने बुक उठाया या नोट्स उठाया जैसे आके से देख के रीड करना है। रीड करने से कुछ नहीं होने वाला है भैया। क्या प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वोलेटाइल केमिस्ट्री है। देखो आप रियल में भी है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलेटाइल इन नेचर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, नेल पेंट रिमूवर है, एसीटोन, जैसे उसके ढक्कन खोल के हवा में रखो 5 मिनट में उड़ जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, अगर आज पढ़ा 1 हफ्ते के बाद वापस आप उठाएंगे ये वाली चीज़ें तो आपको लगता है कि हम पहली बार देख रहे हैं रिएक्शन, कम तो पढ़ा ही नहीं कभी। वो होता है ऐसी चीज़ है, तो फैकल्टी के साथ भी होता है, हम भी एक रिविजन करते रहते हैं यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेली प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हो गया, जैसे कि विराट कोहली एक बार सेंचुरी मारा तो क्या वापस प्रैक्टिस नहीं करेंगे? तो डेली प्रैक्टिस करता रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। तो कोई भी सब्जेक्ट, अभी तो मैं ऑर्गेनिक की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि डेली 1 घंटा तो प्रैक्टिस ही करना है। तो प्रैक्टिस करने का तरीका है, पेन और पेपर लेना है, तो रिएक्शन पहले एक बार देख के लिखो, थोड़ा पढ़ो, फिर बुक बंद करो, तो फिर सोचो कि यार फॉर एग्जांपल वुड्स रिएक्शन क्या होता है, कि नॉर्मली लिखो पेपर में क्या अल्काइल हैलाइड है यार, व्हेन रिएक्ट विथ फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, तो अभी आपको ठीक है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको मैकेनिज्म लिखो, बिना देखे मैकेनिज्म लिखना है। मतलब पढ़ने का एक्चुअल तरीका ये है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ो, या फिजिक्स हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी, वॉट एवर द सब्जेक्ट यू वॉन्ट, फर्स्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड एंड क्लोज द बुक। फिर एक पेन और पेपर लो, भैया मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या समझ में आया, तो अपनी लैंग्वेज में लिखो यार, भले हिंदी होगा या तेलुगु होगा या इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो एग्जाम में आपको इंग्लिश में थोड़ी ना बात करना है पेपर के साथ, आपको तो सवाल का जवाब करना है। तो कोई भी लैंग्वेज हो तो आपको सवाल ही तो करना है। तो आपको पहले आपका जो सब्जेक्ट है आपके ओन लैंग्वेज में समझना है पहली बात। तो उसके लिए आपको क्या मेथड यूज करना है, कोई भी चीज पढ़ो, एक बार लिखो, बंद करो, तो आपको क्या समझ में आया तो वापस लिखो बुक में। और हो सके तो आपके फ्रेंड कुछ डाउट है तो उसको समझाओ कि भाई ये रिएक्शन ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। या तो बच्चे के साथ पूछो यार वुड्स रिएक्शन बोलो कि कैसा होता है, क्या चीज़ है इसमें। और आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप है ना चार्ट बनाओ, तो रिएक्शन और मैकेनिज्म लो, आपके बेडरूम में चिपकाओ दीवार में, डेली जैसे सुबह उठते हो, ब्रश डालते टाइम में या चाय पीते टाइम आप देख सके, तो पूरा दीवार में रिएक्शन चिपकाते रहो। ऐसे लोग सोचेंगे पागल है, अरे सोचने दे, सोचने वाले पागल है, हम तो पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यार ये है मेन मेथड है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन वेटेज होता है, जेईई एडवांस हो, मेंस हो या नीट हो, जितना फिजिकल का वेटेज होता है उतना ऑर्गेनिक का होता है। तो ऑर्गेनिक और फिजिकल, इनऑर्गेनिक तो रटना है, बहुत सारे लोग फेस करते प्रॉब्लम में। अगर अच्छे से आ गया यार, देखो जो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते तो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा होगा, क्योंकि उनका मैथ्स होता है और फिजिक्स भी होता है, बराबर। और ऑफकोर्स उनके इनऑर्गेनिक तो रटना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो अभी देखो जो नीट की तैयारी करते तो इनऑर्गेनिक ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे वो लोग बायोलॉजी रट के थोड़ा याद हो जाता है, तो इनऑर्गेनिक भी रट लेते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है तो आप इसमें रट नहीं सकते। अरे रटने के लिए है क्या चीज़ है उसमें, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उसको हम रीअरेंज करते हैं, फिर उसमें नया नया रूल लगवाते हैं हम लोग, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसको आप रट नहीं सकते। तो मैंने आपको उसको समझना ही है। समझ में आ रहा है बात? तो यार मैंने अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं हर बार टॉप सेक्शन में पढ़ाया था।
तो मैंने बार बार सोचता हूँ यार, हर बार मैं टॉप सेक्शन में पढ़ाता हूँ, वहीं से तो रैंक आता है, तो नॉर्मल स्टूडेंट का नोट्स भी देखा मैंने, उनके क्या प्रॉब्लम है। तो मैं फाइनली ये सोचा यार, जो मेरे पास नॉलेज है, मैंने इतने साल से पढ़ाई किया, जो मैंने नोट्स बनाया, तो सोचा यार सबके लिए मैं प्रोवाइड करूँ। तो इसलिए यार मैंने सोचा कि यार मैं भी एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करूँ, तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँ, जिससे मैंने पढ़ाई किया और जो मेरे पास कंटेंट है। तो इसलिए मैंने लॉन्च कर रहा हूँ, कल मेरा लॉन्च होगा, मैं शेयर करूँगा और यूट्यूब में आप देख सकते हैं SK केमिस्ट्री एकेडमी। पहले तो मैं ऑर्गेनिक लेक्चर से सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। पहले मैंने स्टार्ट किया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म, फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर लूँगा। एक्चुअली मुझे स्टार्ट करना IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ, लेकिन ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो मुझे लगता है कि ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके साथ ही स्टार्ट करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मेरा एक यूट्यूब चैनल खोलूँ, तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने टॉप सेक्शन में पढ़ाया उसका एक्सपीरियंस और उसके जो कंटेंट, उसकी जो प्रॉब्लम है, तो सबके साथ शेयर करूँ। इसलिए मैं यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। कल 5 सितंबर है, कल ही लॉन्च होगा, मैं सबको शेयर करूँगा। तो इसमें मैं बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करूँगा आपके लिए, और इसमें हर एक वीडियो के साथ असाइनमेंट होगा, वर्कशीट होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा उसका, ठीक है। तो आप देखो ये चीज़ें और लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। Thank you for watching this video. If you like my lecture and understand, please subscribe my YouTube channel SK Chemistry Academy, and please like and share. Thank you.